हेलो गाइज, प्रणाम आप सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज का रियल एनालिसिस का एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा टफ लगता है बट क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यदि हम हिंदी में इसको पढ़ें कि निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है। लिमिट सुपीरियर ऑफ दिस ग्रेटर देन वन, लिमिट ऑफ दिस अस्तित्व में नहीं है, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रही। एंड थर्ड, लिमिट इन्फीरियर लेस देन पाई। एंड फोर्थ है लिमिट ऑफ दिस अस्तित्व में नहीं है, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या दिया गया है, ई टू द पावर कोस ऑफ एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन इंटू 2e बाय 2n। इसका हमें लिमिट सुपीरियर पूछा गया है। तो इसकी हम सबसे पहले हम इसकी निकालते हैं, लिमिट ही इसकी निकालते हैं कि लिमिट अगर इसकी निकलती है तो हमारे पास आसानी रहेगी, और अगर इसकी लिमिट नहीं निकलती है तो वहाँ से भी लिमिट इन्फीरियर और सुप्रीमम का आइडिया हमें मिलेगा। अब देखिए इसको हम करते हैं इज इक्वल टू ई टू द पावर कोस, अलग अलग करेंगे, सेपरेशन करेंगे हम इसका, तो क्या आएगा पाई बाई 2 प्लस -1 टू द पावर एन ई बाई एन, ये हमारे पास आता है। अब लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी की बात है तो ये टर्म हमारे पास कहाँ पे जा रही है, जीरो पे। ये टर्म हमारे पास जीरो पे कन्वर्ज हो रही है। अगर हम लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस पे अगर हम लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं तो हमारी जो एन टेंड्स टू इन्फिनिटी है वो डायरेक्ट इस टर्म पे जाकर के लगेगा पावर में, क्योंकि उससे पहले कोई भी एन की टर्म है ही नहीं। अब यहाँ पे लगेगा तो ये हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। एन टेंड्स टू इन्फिनिटी implies this tends to 0 and this expression is equal to e to the power cos pi by 2 which is equal to 1। तो इसकी लिमिट हमारे पास 1 आ गई और ये सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्जेंट आ गई। अब हम देखेंगे यदि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर दोनों ही सेम होते हैं। कन्वर्जेंट करती है, दोनों सेम होते हैं, और अगर दोनों सेम है तो वो सीरीज, वो मतलब सीक्वेंस कन्वर्ज करती है। ये हमारे पास रूल होता है लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर के केस में। तो ये हमारे पास अगर 1 आया है तो इसका लिमिट सुपीरियर और इन्फीरियर दोनों ही 1 होंगे। फर्स्ट ऑप्शन इनकोरेक्ट। सेकंड में अगर हम बात करें इसी की इन्फीरियर की बात अगर हम करें तो यहाँ पे हमारे पास साइन एन पाई बाई 2, यहाँ पे हमारे पास इसी फॉर्मूले से आएगा, जो इसकी लिमिट जो आएगी वो हमारे पास e टू द पावर साइन पाई बाई 2 यानी कि e आएगी, और e ग्रेटर देन पाई है, लेस देन पाई है। e की वैल्यू 2 पॉइंट कुछ आती है और पाई की वैल्यू 3.14 कुछ करके आती है। तो e हमेशा पाई से छोटा है, तो ये हमारे पास ट्रू ऑप्शन हो गया। अगर हम देखें बाकी दो ऑप्शन की भी अगर हम बात करें तो देखिए इस ऑप्शन में क्या कह रहा है, ई टू द पावर log n पाई स्क्वेयर बाई 7n। इसमें भी फर्स्ट टर्म में क्या आएगा, पाई स्क्वेयर बाई 7, और सेकंड टर्म जीरो को टेंड कर जाएगी। तो हमारे पास इसका क्या आएगा, इसकी लिमिट क्या आएगी, ई टू द पावर log विद बेस ई पाई स्क्वेयर बाई 7, जो जीरो नहीं है। अगर ये जीरो नहीं है तो लोगरिथम ऑफ ई इसका एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करता है तो ई टू द पावर एग्जिस्ट हमारे पास करती है, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन फॉल्स हो जाता है कि अस्तित्व में नहीं है, ये अस्तित्व में है। और इसकी भी हमारे पास लिमिट 10 ई टू द पावर टेंजेंट ऑफ पाई स्क्वेयर बाई 7 आता है, जो कि टेंजेंट की वैल्यू है, और ये पाई स्क्वेयर बाई 7 ये भी हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, और ये इन्फिनिटी नहीं होगा, क्योंकि इन्फिनिटी ये तभी होता है जब क्या होता है, कोस की वैल्यू नीचे, मतलब कोस पाई स्क्वेयर बाई 7 जब जीरो होगा। कोस पाई स्क्वेयर बाई 7 जीरो एक ही केस में होता है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे, और ये वैल्यू वो नहीं है, तो ये भी हमारे पास अस्तित्व में नहीं है, ये भी हमारे पास गलत है। देन हमारा आंसर आता है थर्ड।
Okay, thanks guys, thanks for watching this video, and please subscribe our channel Krantivir Mathematics for more videos on PYQs of all competitive exam in for higher mathematics. Okay, thanks, bye bye, tata, take care.